हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो मस्ट ट्रू अलजेब्रा क्वेश्चन, और दिखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है अगर आप अलजेब्रा में इतने प्रो नहीं हैं, बट आई टेल यू द वे सो दैट इट कैन बी सॉल्व इजीली। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो बता दें, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है एक्स अपन वाई, आप ये चाहते हुए पॉजिटिव हो या फिर आप ये चाहते हुए नेगेटिव हो, देखो इसमें दो तरीके हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि या तो x भी बड़ा हो ज़ीरो से या तो y भी ज़ीरो से बड़ा हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ज़ीरो से बड़े हों या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो से छोटे हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि या तो x ज़ीरो से बड़ा हो और y छोटा हो ज़ीरो से, या फिर x ज़ीरो से छोटा हो और y बड़ा हो। मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, और न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं, मान लो ये बीच में प्लस लगा दिए, तुम्हारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे इन नंबर्स को बिछा लीजिए। माइनस बी आएगा, फिर ए आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल सी आ गया, मतलब सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा ए है, देन माइनस बी, ठीक है। तो सबसे छोटा माइनस बी, तो ऐसे हमने नंबर लाइन बिछा दी। अब सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है, इन एवरी ब्रैकेट एक्स शुड कम फर्स्ट। ये सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है। सेकंड, पार ऑफ एवरी ब्रैकेट शुड बी ऑड। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें इनइक्वालिटी के लिए जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मान लो ये बोलते हैं आप ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर एग्जांपल, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि सब ब्रैकेट में एक्स पहले आ रहा है, पार सबकी ऑड है, तो आपको राइट हैंड साइड से प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा हमेशा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये दो बातें आपको नहीं समझ में आती हैं। आप एक काम करिए, यहाँ पे x को देख लीजिए, यहाँ पे x पॉजिटिव, तो x हमेशा पॉजिटिव है तो पहला पॉजिटिव स्टार्ट होगा। अगर मान लो ये ब्रैकेट ऐसे होता है x माइनस ए और b माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप क्या बोलोगे, इसका x पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो पहला जो नेगेटिव से स्टार्ट होता है फिर ऑल्टरनेट चलता है। बट ऑल्टरनेट चलने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे ब्रैकेट की जो पार है वो ऑड होनी चाहिए, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बोलता है कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 18, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस का 5, x माइनस का 3, नीचे फैक्टर हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 9 एक्चुअली, और x प्लस 2, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप ये चाहते हो कि नेगेटिव बने, तो आई टोल्ड यू या तो न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव। तो मैं न्यूमिनेटर को पॉजिटिव करता हूँ, x प्लस 5 और x माइनस 3 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से जो रेंज निकल के आएगी -5, 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पहले x आ रहा है सब में और दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पावर जो है ऑड है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ से 3 से बड़ी आएगी और -5 से छोटी आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ, लेस देन ज़ीरो, एक्स माइनस 9 और x प्लस 2 लेस देन ज़ीरो बोलता है, तो हम नंबर लाइन बिछाएंगे 9 माइनस का, मतलब माइनस का 2 प्लस का 9, लेस देन ज़ीरो, सब में x पहले आ रहा है या फिर x को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस आएगा, तो राइट हैंड साइड प्लस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो बीच वाला आपको रेंज लेना है ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन ज़ीरो आप चाहते हो नेगेटिव, तो x की वैल्यू 9 और -2 से छोटी आएगी, मतलब -2 से बड़ी आएगी, 9 से छोटी आएगी। तो ये आपके पास एक रेंज निकल के आ गई। तो अगर मैं कॉमन नंबर लेना चाहता हूँ, कॉमन मतलब दोनों को एक साथ बनाते हैं, तो -5, -2, 3 और 9, ठीक है। तो आप बोलते हो 9 से छोटा,
और -2 के बीच में, ये रेंज आ गई। और दूसरा आप बोलते हो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ये आ गया, 9 से ऊपर जा नहीं सकते, और -5 से छोटा ये आ गया। तो यहाँ पे कॉमन रीज़न आ गया कि x की वैल्यू 3 to 9 तो आएगी। इसका मतलब 3 to 9 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, चाहे यहाँ भी दिख रहा है, मतलब या तो ऑप्शन बी और सी कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमको पता चला। अब इसका मतलब जो ये वाला जो पार्ट है, ये -5 to, ये जो पार्ट है ये सेकंड वाले कंडीशन के लिए, मतलब नाउ अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब न्यूमरेटर को पॉजिटिव लिया है हमने, इसको नेगेटिव करते हैं और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं, तो क्या रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा बेसिकली। एक काम करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, ये बस हम साइन चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साइन चेंज करके क्या होगा देखो, मैं बता देता हूँ आपको। अब ये लेस देन 0 करना है आपको और ये ग्रेटर देन 0 करना है, राइट। ये सेकंड केस है कि जब हमने इनको रिवर्स कर दिया, मतलब ये आपने लेस देन 0 कर दिया नेगेटिव, और ये आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो इसमें जो इनइक्वालिटी के जो साइन हैं वो रिवर्स हो गए हैं, तो जो रेंजेस हैं वो भी अब चेंज हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे जो आपके आंसर आ रहे थे वो रिवर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, या आप बोल रहे हो सर लेस देन 0 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से जो x की रेंज आएगी 3 to -5 आएगी, मतलब -5 to 3, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अभी आप बोल रहे हो x की वैल्यू 9 से बड़ी और -2 से छोटी, राइट। x शुड बी लेस देन -2, ठीक है, -2 से छोटा होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को फिर मैं ओवरलैप करता हूँ। तो अगर हम फिर से ओवरलैप करेंगे, आई एम गोइंग टू ओवरलैप विद द न्यू कलर, ब्राउन कलर लेते हैं। इस वाले केस में 9 से बड़ा x, ये भैया ब्राउन कलर ऐसे जा रहा है, -2 से छोटा ऐसे जा रहा है, 3 से छोटा, -5 से बड़ा, ठीक है, -5 से बड़ा। तो इनमें कॉमन रीज़न क्या है दोनों में? तो दोनों में केसेस में जो कॉमन आएगा, तो अगर हम इसमें कॉमन रीज़न देखेंगे तो एक तो कॉमन रीज़न मिला ये वाला 3 to 9, और एक कॉमन रीज़न मिला है, देख लो ये वाली ब्राउन कलर की लाइन यहाँ भी आ चुकी है, तो -5 और -2 के बीच में। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज़ माई राइट आंसर। सो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट और एनी feedback you have, you can leave your comment, and please don't forget to subscribe Selection Classes. So in the next video, bye, take care.